नमस्कार गाइस। एडवाइस एंड एजुकेशन चैनल बाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइस मैं लाया हूँ आपके लिए जीएस के कुछ क्वेश्चन। जीएस मतलब बोले तो जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो गाइस इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले एक लाइक तो मेरा बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो गाइस कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, शुरू करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो गाइस कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्म की आयु या अ, निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब किस चीज का नुकसान करती है? गाइस सबको पता है इसका आंसर, यकृत को। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? फीमेंट स्पेलिन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक यानी कि अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो गाइज इसका नाम है किडनी, हिंदी में कहते हैं वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा गाइज एक रिएक्टर है, ठीक है। डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना होता है डायनमो, ठीक है। पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? गाइज उत्तर है हमारा रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रक्त द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? हमारा आपका आंसर है गाइस सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। तो गाइस वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाइस डोलोमाइट वाला क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम, और खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है गाइस? तो आंवले में पाया जाता है सबसे ज्यादा विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। और उस जीवाणु को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। गाइस ये बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक ध्वनि होना वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। दोबारा पढ़ रहा हूँ गाइस, अच्छे से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, मैंने बताया था गाइस अभी। किसी अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क, किडनी। किडनी काम करना छोड़ देती है तो उसका डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जिनका नाम है गाइस हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके प्लायन वेग से अधिक है। किस एक सेव किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? हमारा आंसर है गाइस कोलोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तप्त तार अमीटर द्वारा। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? आंसर है गाइस ध्रुवन से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र
कहाँ होता है? वलय व्रत के केंद्र पर। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन केपलर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत का मतलब होता है सय, और सय का मतलब होता है संलयन, नाभिकीय संलयन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? आंसर है गाइस जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनीकृत, ये गाइस रिपीट हो गया है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था और उन्होंने इसकी खोज की थी। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नामक प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड, यानी कि गायटर। ठीक है गाइस। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण यानी के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? पीबी 304। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर है गाइस कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है गाइस? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी कवक। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। गाइस जिसे हम आधा सीसी कहते हैं, आधे सिर का दर्द। ठीक है, आधे सिर के दर्द को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत तार चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेंशन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लासेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। HTLV-11 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV से होता है गाइस एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? यकृत। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालेमिन क्या है? विटामिन B12। गाइस साइनोकोबालेमिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? आंसर है आपका अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर यानी कि जो हमारी आंख की रेटिना होती है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका मतलब है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपका उत्तर है जी त्वरण का। गायटर नामक रोग शरीर की किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन कमी के कारण, जिसे हम कहते हैं थायराइड। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन यानी कि विषाणु का अध्ययन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? आंवले में। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर
श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। कैलो कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। झूठा सोना कहलाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतों में प्रोटोन आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। स्फगैनोमीटर के क्या मापते हैं गाइस? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी मैडम क्यूरी। 1930 भौतिक विज्ञान में, 1930 में मिला था मैडम क्यूरी को। ठीक है। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए यह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए। गाइस इसका आंसर गलत दिया रखा है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है हमको। हेली पुच्छल तारा पृथ्वी कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? प्राश्रव्य, क्योंकि वे टकराती नहीं है प्राश्रव्य तरंगों के कारण। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। गाइस एड्स का पता लगाने के लिए जिस टेस्ट को किया जाता है उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ब्रह्म बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन। ठीक है गाइस। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु पता लगाने का। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी, वृक्क। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लीड होता है ग्रेफाइट का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? आंसर है आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मतलब कहने का यह है कि बर्फ जो होती है वो चिकनी होती है, सड़क जो होती है खुरदरी होती है। ठीक है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं?
लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? ध्रुव। अग्नाशय रस में पाई अग्नाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड में। मनुष्य में दाद रोग के रोगवाहक कवक को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरम। गाइस, जिस जीवाणु के द्वारा दाद होता है, जिस कवक के द्वारा दाद होता है, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से गाइस आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl फुल स्टॉप MgCl2 फुल स्टॉप 6H2O। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अनंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि के मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा, निकेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं गाइस? लैक्टोवेसिकल्स, ठीक है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में क्या पाई जाती है? शर्करा यानी कि शुगर। स्वचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कानवर्ग ने। तो गाइज ये थे क्वेश्चन आपके, और अब मैं पूछता हूं आपसे कुछ अलग क्वेश्चन जिनकी संख्या 5 होगी, और इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो आपके लिए गाइज पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है गाइज। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था, कौन सा था गाइज? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था कब? कब पारित किया गया था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का निर्माण किस राज्य का किया गया था? तीन तीन क्वेश्चन हो गए गाइज। और चौथा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? हो गए 4। अब इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? एक और लास्ट का इस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो गाइज आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और यह वीडियो आपके एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, वेरी वेरी थैंक यू।